हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मैथमेटिक्स बाय नीरज कुमार यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले क्लास 11th के एंगल के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि आप क्लास 10th में पढ़े होंगे कि 0 और 90 के बीच में एंगल आपको निकालने के लिए मालूम होगा। साइन 90 का मान एक होता है, साइन 0 का मान 0 होता है। लेकिन 90 से बड़ा हो जाएगा, 120 कहेगा, 150 कहेगा, 135 कहेगा, तो कैसे आप निकाल सकते हैं। अगर इसके पहले एक वीडियो हम बताए थे कि एंगल कैसे फाइंड आउट किया जाता है कि 180 प्लस थीटा क्या होता है। अगर इसके पहले एक वीडियो आप नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका लिंक दे दिया गया है, वहां से इसके पहले वीडियो आप देख लीजिएगा, तभी वीडियो आपको कब समझ में आएगा, बेटर समझ में आएगा। लेकिन हम समझाने का प्रयास करेंगे। बात पहले समझिए, एंगल को कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं, पहले समझ लीजिएगा। यहाँ समझिएगा, एक सर्कल को ध्यान रखिएगा, एक सर्कल है और समझिएगा इसमें क्या करना है, 4 भाग कर देना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड और फोर्थ। यहाँ कितना डिग्री होता है 0, यहाँ कितना होता है 90, यहाँ कितना होता है 180, यहाँ कितना होता है 270। बात समझिएगा, ठीक है। तो अब बताए थे, ध्यान रखिएगा कैसे याद करना है। नौका पार नौका 9 9 दूनी 18 9 27 9 के 36 और लास्ट में 0 लगा देना है। इसे दिमाग में फिट हो गया होगा, ठीक है। अब यहाँ से आता है, आपसे कहेगा कि बताइए साइन 120 डिग्री का मान कैसे निकालेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसका क्लास 12 में यूज होगा और क्लास कहने का मतलब है कि 11th में तो पढ़ना तो है ही है, ठीक है। ऐसे कॉम्पिटिटिव जिसमें मतलब है कि जैसे में आप एनडीए चाहे एयरफोर्स का एक ग्रुप तैयारी करते हैं, तो उसमें भी कहने का मतलब है कि टेक्निकल मैथ आता है जो 11th-12th आपको पूछता है, ठीक है। तो साइन 120 का मान कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो साइन 120 का मान पहले बताना, 120 किसके नजदीक है, 90 के नजदीक है। ऐसे तोड़ देना है कि आपको 0 दिखे, जो थीटा होना चाहिए 0 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन 90 से छोटा होना चाहिए, क्योंकि आपको 0 90 के बीच में वैल्यू आपको मालूम होगा। तो 120 किसके नजदीक है, 90 और 180 के नजदीक है, दोनों में से कोई ले सकते हैं। इसको हम दो तरीके से बताएंगे, ध्यान रखिएगा। मान लेते हम 120 लेते हैं, 90 के नजदीक है, साइन कितना होगा 90 प्लस 30। 120 के साथ 90 में कितना जोड़ेंगे, 120 आएगा, 30 जोड़ेंगे, कोई दिक्कत ना होगा। तो 90 का होता है वर्टिकल, समझ लीजिएगा। वर्टिकल, वर्टिकल मान खड़ा हुआ, खड़ा हुआ। वर्टिकल में क्या होता है, बदलता है, क्या होगा, बदलता है। और हॉरिजॉन्टल में क्या होगा, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल में नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा। अब पता होगा साइन किस में बदलता है, देखिएगा हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। साइन आपको बदलेगा कॉस में, कॉस बदलेगा साइन में, टैन बदलेगा कॉट में, कॉट बदलेगा टैन में, और सेक बदलेगा कॉसेक में, और कॉसेक बदलेगा सेक में। ऐसे आप नहीं भी देखें ना तो प्रयास करें समझाने का, लेकिन आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा तो आपको और भी अच्छी तरह से समझ में आएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे 90 वर्टिकल मतलब, जिन लोगों का हिंदी मीडियम है, वर्टिकल मतलब है कि खड़ा, समझ सकते हो, उठा हुआ। हॉरिजॉन्टल मतलब क्या होगा, लेटा हुआ, है ना। चलिए, तो 90 का उठा हुआ है, खड़ा है, तो वर्टिकल में चेंज करेगा, किसमें, साइन किसमें चेंज करता है, कॉस में। क्या करेगा, कॉस में, यहाँ कॉस लिख देता है, थीटा, थीटा का मान है कितना 30 है। अब देखना है कौन क्वाड्रेंट है, कौन क्वाड्रेंट 90 यहाँ, और प्लस मतलब आगे कौन क्वाड्रेंट, सेकेंड। ये पहला होता है, ये दूसरा होता है, ये तीसरा हो जाएगा, और ये क्या होगा, चौथा हो जाएगा। स्टार्टिंग में कुछ क्या होगा समझने में दिक्कत हो, कोई भी नया चीज हम लोग सीखते हैं तो पहले क्या होता है, हम लोग कंफर्टेबल जोन में थे, अब अनकंफर्टेबल जोन में आ गए। तो स्टार्टिंग में क्या होता है, दिक्कत होती है। वही विद्यार्थी सीख लेता है जिसके पास पेशेंस रहेगा, कुछ दिक्कत के साथ कुछ दिन मतलब दिक्कत होगा, उसके बाद क्या होगा, वही चीज आपको आसान समझ में आ जाएगा। लेकिन कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं, कुछ देखते हैं उसके बाद छोड़ते हैं, हमसे नहीं होने वाला है, तो आपसे कभी नहीं होने वाला है, कुछ तो पेशेंस रखनी पड़ेगी, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा। अब देखना 90 प्लस थीटा, तो प्लस में कौन क्वाड्रेंट, थर्ड में, सेकंड में। ध्यान रखिएगा, पहला में ऑल पॉजिटिव, पहला में ऑल पॉजिटिव, पूरा हम बात समझाने का प्रयास करें। दूसरा में ध्यान रखिएगा, साइन पॉजिटिव, उसका गोतिया भाई क्या होता है, कॉसेक, साइन पॉजिटिव का कॉसेक। तीसरा में ध्यान रखिएगा, टैन पॉजिटिव, तो गोतिया भाई का टैन उल्टा क्या होता है, कॉट। और चौथा में क्या होगा, कॉस पॉजिटिव, तो क्या होगा उसको उल्टा सेक। तो तीसरा में, दूसरा में इसको देखना है, साइन पॉजिटिव, कोई दिक्कत ना हो, और cos 30 का मान तो आपको मालूम होगा कितना होता है, √3/2। तो वही साइन 120 का मान भी कितना होगा, √3/2। क्लियर बात होगा, यहाँ समझ में नहीं, समझ कोई दिक्कत नहीं।
एक और क्वेश्चन लेते हैं, साइन 150 डिग्री, समझिएगा साइन 150 डिग्री। तो 150 डिग्री, इसको एक और तरीका होता है, समझ लीजिएगा, इसको एक और तरीका होता है कि पहला तरीका होगा दूसरी विधि, सेकेंड मेथड। आपको इस तरह 190 ले लिए, 180 लेके बताइएगा, तो बताइएगा 180 हम ले लिए, 180 रुपया आपके 180 में कितना घटाएंगे कि 120 आएगा। देखिएगा 180 में लीजिएगा, साइन 120 को हम ऐसे कर सकते हैं, जो यहाँ साइन कितना 180 में कितना घटाएंगे 120 आएगा 60। बात समझिएगा, जो कोना पर उसी को लेना, उसी को डिफरेंस प्लस माइनस लेना, कि मतलब 90 के 79 ले लीजिएगा, 89 ले, ऐसा मत लेना, जो कॉर्नर पॉइंट उसी को प्लस माइनस के फॉर्म में लिखना है। तो 180 बताइए हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, 180 यहाँ है, लेटा हुआ है तो हॉरिजॉन्टल में नहीं चेंज करेगा, यानी साइन तो साइन होगा, साइन थीटा, थीटा का मान कितना 60। और देख रहे हैं कौन क्वाड्रेंट 180 यहाँ और माइनस पीछे कौन क्वाड्रेंट में सेकंड में, और सेकंड में साइन का होता है, देखिए सेकंड में साइन का होता है पॉजिटिव होता है। चलिए पॉजिटिव, ये भी क्या होगा पॉजिटिव, तो साइन पॉजिटिव, साइन 60 का मान कितना 3/2। तो आपको हम राय देंगे इसको अधिक फॉलो करिए, क्योंकि इसमें आपको बदलना भी नहीं है और डायरेक्ट बना सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। जब भी इस टाइप से एंगल निकाले के आएगा तो हॉरिजॉन्टल को लेना है, कि हॉरिजॉन्टल में आपको मतलब का दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, बदलना नहीं पड़ेगा। एक और क्वेश्चन आपको उठा लेते हैं, चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं आपको, साइन 150 डिग्री। तो 150 किसके नजदीक है, 90 के भी नजदीक है, 180 के भी नजदीक है ना। तो पहले बात समझिए 180 लेंगे, क्यों लेंगे, हॉरिजॉन्टल लेना है, क्योंकि आपको चेंज नहीं करना। 90 भी लीजिएगा, आंसर देखिए दोनों केस में आंसर आया कि नहीं है, लेकिन मतलब ऐसा रास्ता को फॉलो करना जो आपको क्या आसान हो। तो 180 लीजिएगा, तो 180 लीजिएगा तो कहने 180 में कितना घटाएंगे कि 150 आएगा, बोलिए 30 घटा देंगे। और 180 समझिए 180 का है यहाँ, तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लेटा हुआ है, तो हॉरिजॉन्टल में नो चेंज, ऐसे समझो हॉरिजॉन्टल ले ही लिए तो बदलना नहीं है। तो फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा, थीटा का मान कितना होगा 30। अब देखना कौन क्वाड्रेंट 180 यहाँ, अब माइनस में पीछे सेकंड में साइन पॉजिटिव, तो साइन देख रहे हैं साइन पॉजिटिव, और साइन 30 का मान कितना 1/2, जितना साइन 30 का मान है वही साइन 150 का मान। क्लियर बात हो गई। एक और क्वेश्चन करते हैं, आपको समझा के ही छोड़ेंगे। यहाँ से साइन रहेगा, साइन एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, चलो भाई 210 ले लेते हैं, साइन 210, थोड़ा दिमाग लगाते हैं। तो पहले 210 किससे नजदीक है, 270 के नजदीक है और 180 के नजदीक है, लेकिन किसको लीजिएगा, हॉरिजॉन्टल को तो 180 लीजिएगा। तो आप बताइएगा 210 लिख सकते हैं, साइन 180 रुपया में कितना रुपया जोड़ेंगे, आपके पास 180 रुपया में कितना रुपया दे देंगे, 210 पहुंच देगा, कितना जोड़ेंगे 30। क्लियर है। अब आपको बता देना है कौन क्वाड्रेंट होगा। पहले देखना हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल नो चेंज, साइन थीटा, थीटा का मान क्या होगा 30। कौन क्वाड्रेंट 180 यहाँ, माइनस मतलब प्लस मतलब आगे, तीसरा में tan cot पॉजिटिव, बाकी चारों नेगेटिव, यानी इसके अलावा साइन है तो क्या होगा यहाँ माइनस कर देना है, बस यही सीखना है। और साइन 120 का मान कितना, साइन 30 का मान कितना -1/2। अब तो बात क्या होगा, कुछ बात समझ में आ रही होगी, है ना। आपके दिमाग में यही घूम सकता है कि साइन कहे ले रहे हैं, टैनो ले लीजिए। चलिए हम टैन लेके बता देते हैं, ठीक है। चलिए, क्योंकि एंगल आपको समझना पड़े, जब तक एंगल नहीं समझिएगा ना तो क्लास 12th में आपको क्या होगा, आईटीएफ फंक्शन, इन्वर्स ट्रिको फंक्शन आपको समझ में नहीं आ पाएगा। इसलिए क्वाड्रेंट के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। अगर 12th भी पढ़ना चाहते हैं तो पहले इस वीडियो को देख लीजिएगा, तो आपका होगा बेटर, समझ में नहीं देखिएगा तो आपको दिक्कत हो सकती है। अगर समझ में कोई दिक्कत ना है, ठीक है। अगर हम लेते हैं tan cos ले लेते हैं, cos कहेंगे 120 का मान निकालें, cos 120, तो 120 किसके नजदीक है, पहला काम 180 और 90 के नजदीक। हॉरिजॉन्टल लेना, वर्टिकल नहीं लेना है। काहे नहीं लेना है कि वर्टिकल में थोड़ा सा दिमाग थोड़ा सा अधिक खर्च करना पड़ेगा। चलिए cos है तो cos लिख देते हैं, cos 180 में कितना घटाएंगे, चाहे जोड़ें, घटाना पड़ेगा, कम है, कम रहे तो घटाना पड़ेगा, अधिक रहेगा तो जोड़ना पड़ेगा। 120 180 से कम है ना, तो घटाइए, कितना घटाएंगे, कितना 60। आप बता दें 180 कौन को, देखिए हॉरिजॉन्टल है तो नो चेंज, 180 लेटा हुआ है नो चेंज, cos है तो cos ही लिख देना है, cos थीटा 60। अब देखना है कौन क्वाड्रेंट, 180 यहाँ माइनस मतलब माइनस पीछे सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में साइन cos पॉजिटिव पहले लिख दिए हैं, इसके अलावा cos लिख देना ना, तो इसके अलावा cos तो क्या होगा, ये नेगेटिव होगा तो माइनस लगा दीजिए। और cos 60 का मान मालूम है ये है कितना होगा 1/2, तो कितना होगा वही cos 120 का मान कितना -1/2 हो गया।
अगर हम cos 150 डिग्री का बात करते हैं, cos 150 डिग्री, तो 150 डिग्री किसके नजदीक है? 90 के नजदीक है और 180 के नजदीक। तो हॉरिजॉन्टल लीजिएगा तो हॉरिजॉन्टल क्या है? 180 है। तो cos 150 में 180 से कम है तो घटाना पड़ेगा। 150 रुपया में कितना रुपया घटाएंगे कि 180 में कितना घटाएंगे कि 150 से 30 घटा देंगे। क्लियर बात है। अब देखना है हॉरिजॉन्टल में नो चेंज, बदलेगा नहीं, यानी cos लिख देना है, थीटा का मान 30 है। अब देखना है कौन क्वाड्रेंट 180 यहाँ मानते, आप लोग ध्यान रखा रहिएगा, माइनस रहेगा ना तो पीछे, प्लस तो आगे, ऐसे समझ सकते हैं। माइनस ना तो आदमी कहता है माइनस में जा रहा है, पीछे जा रहा है, प्लस में जा रहा है तो आगे जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ माइनस तो 180 के पीछे कौन क्वाड्रेंट? सेकंड में साइन कॉस पॉजिटिव, बाकी चारों नेगेटिव, यानी इसके अलावा कोस इसके बीच में तो नहीं आ रहा है, यानी सॉरी साइन दो पॉजिटिव होता है, बाकी चारों का होगा tan cos sec cosec सभी tan cot sec और cos नेगेटिव होगा। तो यहाँ का माइनस और cos 30 का मान कितना? √3/2। ऐसे क्लास 10 मालूम ना, cos 30 का मान √3/2। ऐसे क्लास 10 थोड़ा क्या करना है, याद करना है। अगर आपके पास याद करने फॉर्मूला नहीं याद है तो आप चैनल पर जाइएगा और आपको बताया कैसे फॉर्मूला को याद करना है, साइन 30 का मान कैसे याद करना है, उसको हम बना कर आपको वीडियो बता दिए हैं, आपको नियम से वहां से देख सकते हैं। ठीक है। अगर हम बात करते हैं tan 120 का मान, चलो tan मानते हैं, आप लोग करें tan 120 का मान बताइए गुरु जी। tan 120 बताइए किसके नजदीक है? 90 के नजदीक है और 180 के नजदीक है। तो बता देना tan 120 को कैसे कर सकते हैं? इसको हम कह सकते हैं कि 180 लेना है कि हॉरिजॉन्टल लेना है। 180 में 120 कम है तो घटाना पड़ेगा। 180 में कितना घटाएंगे? 120 आएगा 60। तो आप देखिएगा 180 हॉरिजॉन्टल नो चेंज, tan थीटा का मान 60। अब देखना कौन क्वाड्रेंट? 180 यहाँ माइनस में पीछे, सेकंड में साइन कॉस पॉजिटिव, बाकी चारों नेगेटिव, यानी इसके अलावा tan है तो क्या होगा? माइनस होगा। और tan 60 का मान कितना होता है? √3। आपको तो मान तो याद होनी चाहिए, tan 60 का मान क्या होगा? क्लास 10 का जो वैल्यू है आपको याद होगा, नहीं याद है तो याद कर लीजिए, जैसे याद कर सकते हैं, है ना। अगर हम बात करें cot 135 की बात करें, हमेशा मतलब cot 135 की बात करते हैं। 135 90 के नजदीक है और 180 के भी नजदीक है। तो यहाँ पर इसको हम ऐसे कर सकते हैं, cot 180 लेंगे कि हॉरिजॉन्टल लेना है, 180 कम है तो घटाना पड़ेगा। 180 में कितना घटाएंगे कि 135 आएगा, 45 आराम से कर लीजिएगा, कितना होगा? 45। तो 45 बताइएगा। तो यहाँ से बताइए cot 180 हॉरिजॉन्टल नो चेंज, cot है तो cot होगा, थीटा का मान कितना? 45। अब बताइए कौन क्वाड्रेंट? 180 यहाँ माइनस में सेकंड में साइन कॉस पॉजिटिव, बाकी चारों नेगेटिव, यानी cot 45 का मान कितना हो जाएगा? बोलिएगा, नेगेटिव ना होगा तो यहाँ का माइनस, और cot 45 का मान कितना होता है? 1 होता है। तो क्या होगा? आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत ना होनी चाहिए। चलिए इसको समझ में आ गया होगा, कोई वैल्यू निकाल सकते हैं। एक और क्वेश्चन करते हैं, आपको बेटर समझ में आ सकते हैं। चलिए तो कोई भी चीज को बेसिक अगर जब तक आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा ना, तो कोई भी घुमा फिरा के कितना क्वेश्चन पूछेगा ना तो आप उसको सोल्व कर सकते हैं। जब तक बेसिक क्लियर नहीं रहेगा तो नहीं सोल्व हो सकता है, इसलिए ध्यान के बेसिक पर काम करना है हम लोग को। ठीक है। अगर हम बात करते हैं tan, ध्यान रखिएगा, tan का बात करते हैं 270 tan 300 का मान करते हैं, tan 300 डिग्री का मान। तो आप 300 किसके नजदीक होगा? 360 के नजदीक और 270 के नजदीक। तो हॉरिजॉन्टल लेना है, हॉरिजॉन्टल देखिए 270 है कि 360, हॉरिजॉन्टल लेटा हुआ 360 लेटा हुआ आदमी पर है ना। तो हॉरिजॉन्टल का लेना है इसको 360 से क्या है या कम है तो क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। 360 में कितना घटाएंगे कि 300 हो जाएगा, 60 घटाएंगे। अब बताना कौन क्वाड्रेंट में, देखिए पहले हॉरिजॉन्टल में नो चेंज, tan थीटा का मान कितना होगा? 60। कौन क्वाड्रेंट होगा? क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो 360 यहाँ, ये माइनस में पीछे, कौन क्वाड्रेंट? चौथा में cos से का तो पॉजिटिव होता है, बाकी चारों नेगेटिव, इसके अलावा tan है, यानी क्या होगा? माइनस लगा दीजिए। तो माइनस tan 60 का मान कितना होगा? √3। tan 300 का मान कितना? -√3। कुछ बात अब समझ में आ रही होगी। ठीक है। और भी एंगल बना सकते हैं। अगर हम आपसे कहेंगे बताइएगा सेक का बात करते हैं, सेक 390 डिग्री की बात करते हैं, 390 किस नजदीक है? 360 के नजदीक है। ठीक है ना। तो आप बताइएगा 390 कैसे कर सकते हैं? 360 में कितना जोड़े? 90 आएगा, 30 जोड़ देंगे। 360 हॉरिजॉन्टल
तो हॉरिजॉन्टल में नो चेंज, सेक है तो सेक लिखिएगा, थीटा का मान कितना है 30 और सेक 30 का मान दिए कौन क्वाड्रेंट 360 यहाँ प्लस मतलब आगे पहला में देखना है ना आंख मूंद के 6 का होगा पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव सेक 60 का मान कितना है सेक 30 का मान कितना है, तो बोलिए सेक 30 का मान होता है 2/√3। क्लियर है। तो जब भी इस टाइप से क्वेश्चन आएगा तो आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत ना होगा। अब हम लोग पढ़ते हैं रेडियन के बारे में पढ़ेंगे। एंगल तो पढ़ लिए, रेडियन में पूछेगा तो कैसे इसको सोल्व करेंगे, ठीक है ना। तो पहले क्या करना है इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। तो आप लोगों को मालूम होगा कि एंगल का मेजरमेंट ऑफ एंगल कहने का मतलब डिग्री भी होता है, रेडियन भी होता है, ग्रेड भी होता है, और मतलब यदि मिनट भी होता है, सेकंड भी होता है ना, बहुत सारा होता है मेजरमेंट ऑफ एंगल, है ना। इसको भी पढ़ाएंगे, डिग्री होगा, रेडियन होगा, ग्रेड होगा, है ना, आपका राइट एंगल भी होगा और मिनट भी होगा और सेकंड भी होता है। लेकिन हम लोग डिग्री और रेडियन का अधिक पढ़ रहे हैं, इसलिए हम लोग डिग्री का पहले बारे पर डिग्री रहेगा तो कैसे हम लोग मान निकाल सकते हैं, और रेडियन होगा तो कैसे मान निकाल सकते हैं। तो पहले समझिएगा रेडियन का मतलब होता क्या है। आपको इसके पहले बताया पाई रेडियन बराबर कितना डिग्री होता है 180 डिग्री होता है। बस नहीं, पाई रेडियन बराबर कितना डिग्री होगा 180 डिग्री होता है। तो आप बताइएगा इसमें आप ध्यान देते हैं तो अगर बात सुनिए यहाँ से बात समझिएगा, यहाँ तो क्या बात कभी इसको मिटा देते हैं क्योंकि डिग्री आपको मालूम हो गया होगा। यहाँ कितना है 90 डिग्री ना, 90 डिग्री को क्या कर सकते हैं पाई/2, क्योंकि पाई का मान कितना 180 में 2 से भाग कितना होगा 90। यहाँ क्या कर सकते हैं देखिए पाई/2 में यहाँ लाना है तो पाई/2 में पाई जोड़िए, पाई/2 जोड़िए तो 180 क्या कर सकते हैं पाई, क्योंकि 180 का मान कितना होता है पाई रेडियन होता है। 270 का मतलब कितना का 3 पाई/2 है ना, 3 पाई/2 का मतलब देखिए अगर नहीं समझ आता ना पाई/2 में पाई/2 जोड़िएगा तो पाई आएगा, पाई में पाई/2 जोड़िएगा तो कितना होता है पाई में पाई/2 जोड़िए कितना होगा 2 और 2 1 3 कितना 3 पाई/2। अगला चाहिए तो पाई/2 जोड़ी जाइए तो 3 पाई/2 में 2 जोड़िए तो कितना होगा सॉरी 3 पाई/2 में पाई/2 जोड़ना है तो 2 3 1 4 4 में 2 से भाग कितना 2 पाई। अगर अगला चाहिए तो नेक्स्ट चाहिए ना तो पहले में पाई/2 जोड़ दीजिएगा तो क्या होगा नेक्स्ट मिलेगा, है ना। तो बात समझिएगा, ये आपका रेडियन में हो गया। अगर हम बात करते हैं कौन कह देगा कि भाई बताइए साइन 2 पाई/3 रेडियन में कन्वर्ट करें। कुछ विद्यार्थी क्या होते हैं ना कि इसको पहले डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद डिग्री में आ जाएगा तो बनाना तो आसान हो जाएगा, डिग्री में आ जाए तो डिग्री का आपको बता भी किए, लेकिन क्या होगा आपका लॉन्ग वे होगा, यानी कनेक्ट शॉर्ट मेथड नहीं होगा। जल्दी में इसको कैसे बनाना है तो पहले बताइएगा, यहाँ से बता दें साइन 2 पाई/3 है ना। पहला एकदम सिंपल समझिएगा, स्टार्टिंग में कुछ बात को समझने में दिक्कत होती है मान सकते हैं, लेकिन वही व्यक्ति मतलब सीख सकता है, आगे बढ़ सकता है जो मतलब होता है अपने समस्याओं से लड़ना सीखा है। जो समस्याओं से नहीं लड़ेगा वो व्यक्ति नहीं सीख सकता, जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता है ना। तो पहले लड़ना तो समझना पड़ेगा भाई। तो 2 पाई/3 पहले क्या करना है ना, इसको बात जो है पाई/3 है तो यहाँ पाई/3 करिए, लिख देना है। आप ही लोग बताइए यहाँ हम 2 कैसे है जब 3 में से 1 घटा देंगे, बात समझिएगा। इसके बाद जो होगा पाई/3 तो यहाँ पाई/3 लिख लीजिएगा। ये 2 कैसे आएगा, कहने का मतलब है कि 3 में से 1 घटाएंगे, यानी कहने घटाने का मतलब माइनस, यहाँ सिंबल होगा माइनस होगा और यहाँ पाई होगा, कि जो पाई है तो पाई करिए, बात कुछ समझ में आ रही होगी। अब बता देना पाई कहाँ है भाई, भाई हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल में कोई चेंज नहीं होगा तो साइन थीटा का मान कितना पाई/3 लिख दी। लेकिन बता देना है कि पाई बदली कौन क्वाड्रेंट होगा पाई माइनस, तो पाई यहाँ माइनस मन पीछे होता है सेकंड में, और सेकंड में साइन कॉस सेक पॉजिटिव, बाकी चारों निगेटिव टैन कॉट सेक और कॉस। तो साइन का बात करें साइन पॉजिटिव होगा, और साइन पाई/3 का मतलब पता है ना, पाई का मतलब 180 में 3 से भाग करिए कितना 60, और साइन 60 का मान कितना आता है √3/2। कुछ बात समझ में आ रही होगी, नहीं समझ कोई दिक्कत नहीं। एक और क्वेश्चन करते हैं, हम कहेंगे भाई बताइए साइन 3 पाई/4, बात समझिएगा। तो पहले समझना है एकदम से आराम से भगवान ने बता रहे हैं। यहाँ पाई/4 है, 3 के बाद जो रहेगा इसके बाद लिख देना पाई/4, तो यहाँ पाई/4। मेरे बात पर गौर करिएगा, इसमें अधिकांश विद्यार्थी को दिक्कत होता है, गुरु जी बताए वो करते फिर भी समझ नहीं आता है। हम ऐसे तरीका बता रहे हैं कि आपको कभी भी दिक्कत हो भी नहीं करेगा।
गौर करिएगा तो पाई/4 तो पाई/4। यहाँ क्या है 3 लाना है, इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, 1 घटाना पड़ेगा। तो 1 यहाँ माइनस कर घटा का मतलब माइनस, और यहाँ का करना पाई, तब ना 1 यहाँ घटेगा तब आएगा 3, 4 में से 3 घटेगा तो 3 पाई, 4 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा 3/4। इसको इतना लिख सकते हैं पाई हॉरिजॉन्टल नो चेंज साइन कितना होगा पाई/4। और देखना कौन कौन पाई यहाँ माइनस पीछे सेकेंड में साइन कॉस पॉजिटिव, और साइन का ही मान निकाल तो प्लस होगा। साइन पाई/4 का मतलब पाई का मान कितना 180, 180 में 4 से भाग करिएगा तो 45 होगा, और साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2 होता है। इतना क्लियर हो गया होगा शायद, है ना। और भी आगे थोड़ा सा क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन में कॉस चलिएगा। हम क्वेश्चन करना चाहते हैं कि 7π/6 की बात करते हैं। तो आप बताइएगा कॉस लिख दीजिए, कॉस लिखिए। 7 के बाद कितना पाई/6, तो यहाँ क्या करना है पाई/6 कर देना है। क्लियर है। यहाँ क्या लाना है 7 लाना है, 6 से क्या है 12 है, 6 से 12 है तो 12 करना है जोड़ना पड़ेगा। 6 से 7 हुआ, यानी जो मतलब हमको देखिए पाई/6 यहाँ लिख देना है। 7 का है 6 से 12 है तो जोड़ना पड़ेगा, 12 रहेगा जोड़िएगा, छोटा रहेगा तो घटाइएगा। तो अब कितना 6 रुपया में कितना रुपया जोड़ेंगे 7 रुपया आएगा 1 रुपया। तो एक मतलब यहाँ एक छिपल है ना, इसको कर सकते हैं। अब बताना है हॉरिजॉन्टल नो चेंज कॉस थीटा, थीटा का मान कितना पाई/6। कौन कौन है पाई यहाँ प्लस मतलब आगे तीसरा में tan cot पॉजिटिव, एकदम से क्लियर ढंग से लिख दिए हैं tan cot पॉजिटिव, बाकी चारों नेगेटिव। तो इसके अलावा कोस इसके अलावा है कि नहीं, tan को 2 को पॉजिटिव हो करता है, बाकी चारों नेगेटिव इसके अलावा है। तो माइनस cos पाई/6 मतलब पाई का मान 180 होता है, और 180 में 6 से भाग कितना 30 है ना, और cos 30 का मान कितना √3/2। ऐसे तो आपको हम राय देंगे रेडियन का भी मान, इसमें cos 30 का मान याद करें √3/2, उसी प्रकार cos पाई/6 का मान भी याद कर लीजिए, क्योंकि क्या होगा ना टाइम कम लगेगा। क्वेश्चन एक और क्वेश्चन करते हैं, चलिए tan 7π/3 tan 2π चलो 3 बात करते हैं। तो tan लिखिएगा tan, और यहाँ 2 के बाद क्या है पाई/3, तो यहाँ पाई/3 बात समझिएगा। यहाँ क्या लाना है 2, एंड 3 से छोटा है तो माइनस करेंगे, 3 में कितना है 2 आ जाएगा, 1 घटा दे। क्लियर है, एकदम सिंपल है भाई। tan थीटा हॉरिजॉन्टल कोई चेंज नहीं होगा पाई/3। कौन क्वाड्रेंट पाई यहाँ सेकंड में साइन कॉस पॉजिटिव, बाकी नेगेटिव। tan हो रहा तो माइनस करिए, tan पाई/3 का मान कितना होता है -√3 होता है। कोई दिक्कत ना होगा। तो क्या करना है, इसको पहले नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, हम पूछेंगे साइन बताइएगा, साइन 19π/6 तो पहले क्या करना है देखिए, यहाँ समझिएगा साइन लिख दीजिएगा, 19 के बाद कितना पाई/6, तो यहाँ क्या करना है पाई/6। अब समझिएगा यहाँ 19 से तो अधिक 12 है तो कितना करेंगे, बात समझिएगा। यहाँ से पहले समझिएगा हमको 19 लाना है, तो 6 का टेबल में बताइएगा 19 के आसपास कौन नंबर होता है 18, 18 होता है। तो यहाँ से अगर हम 3 से गुना कर देंगे 3π से, समझिए यहाँ थोड़ा समझिए पहले बात में, यहाँ पाई/6 तो यहाँ पाई/6 करिए। तो 6 का टेबल में 19 के नजदीक कौन सी संख्या होता है 18 होता है। तो 18 कब आएगा, जब यहाँ से क्या करेंगे 3 से गुना करेंगे। तो यहाँ 3 से गुना करें 3π, आप प्लस पाई, तो 6 18, 18 1 19 होगा। अब आपको यहाँ सवाल क्रिएट हो सकता है कि यहाँ तो भाई मतलब है कि आप बताए थे कि 2π तक काम चल सकता है, 3π हुआ कहाँ से। ध्यान रखिए इसी प्रकार क्वेश्चन आपका एयरफोर्स चाहे मतलब एनडीए जैसे एग्जाम में आपको पूछता है। क्लास 11 तक इतना टॉपिक क्लियर होगा, इतना अगर सीख गए ना तो क्लास 11 का आपको कंप्लीट होगा। लेकिन इस टाइप से क्वेश्चन आपको पूछता है, और यहाँ विद्यार्थी का होता समस्या क्लियर हो गया। बात समझते हैं, कभी भी इस टाइप से कितना रहेगा, एक तरीका बता, बहुत स्मार्ट अप्रोच बता रहे हैं कि जब भी ध्यान रखिएगा, इससे कभी किताब में नहीं दिया होगा, ध्यान रखिएगा आपको भी समस्या हो सकती है। लेकिन ऐसा तरीका बता रहे हैं क्वेश्चन तुरंत है, मतलब 1 सेकंड में उड़ा सकते हैं। यहाँ समझिएगा, यहाँ आता है, यहाँ समझिएगा ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, लिख ही लीजिए ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। ऑड का मतलब होता है विषम गुणज, पाई का विषम गुणज, हिंदी भी कहते हैं पाई का विषम गुणज,
पाई का विषम गुणज। कोई भी बुक में आपको नहीं ध्यान कीजिएगा, आपको मतलब कि सिंपल बुक में नहीं मिल पाएगा। पाई का विषम गुणज, जिसमें विषम समझते हैं, 1 होता है, फिर क्या होता है 3 होगा, फिर कितना होगा 5 होगा, जितना चाहिए आप लिख सकते हैं, फिर कितना होगा 7 पाई होगा, 9 पाई, जितना चाहिए। यहाँ ऑड होता है, बस इतना ध्यान रखना, यहाँ क्या होता है ऑड होता है। और यहाँ समझ लीजिएगा, यहाँ देखिए 1 तो यहाँ 2 का होता है, इवन होता है। तो यहाँ समझिएगा, यहाँ क्या होगा, यहाँ भी पॉइंट भी लिख लेना है आप लोग का कॉम्पेयर में, इवन मल्टीपल ऑफ पाई, इवन मल्टीपल ऑफ पाई, यानी कहने का मतलब होगा पाई का समगुणज। समगुणज, सम मतलब दो संख्या 2 से विभाज्य लगे, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा। यानी कहने का मतलब इवन यहाँ आता है और यहाँ सम यहाँ आएगा, विषम। बस इतना ही हमको समझाने का मतलब था। 3 बताइए, 3 कहाँ आएगा, विषम संख्या तो यहाँ आएगा। तो आप समझिए हॉरिजॉन्टल पोजीशन साइन, तो साइन लिखिए, साइन पाई बाई 6। क्लियर हो गया होगा। कौन क्वाड्रेंट, 3 पाई तो यहीं आएगा, प्लस मतलब आगे कौन क्वाड्रेंट, तीसरा, और तीसरा में साइन का होता है, तीसरा में tan कोट पॉजिटिव, बाकी चारों नेगेटिव, तो माइनस होगा। और साइन पाई बाई 6 का मान कितना होता है 1/2, तो कितना आंसर होगा -1/2। अब कुछ बात समझ में आ रही होगी। अगर हम कॉस कहेंगे, बताइएगा 25 पाई बाई 6। अब तो करें, अब इतना भी बड़ा हो सकता है, समझिएगा कुछ भी हो सकता है। 25 के बाद कितना पाई बाई 6, तो यहाँ पाई बाई 6 कर देना है। अब बताइएगा 6 का टेबल में, सुनिएगा 6 का टेबल में 24 के नजदीक के कौन सी संख्या आ सकता है, 6 चौके 24 आ सकता है। तो यहाँ क्या करना है, 6 चौके 24, तो 4 से गुना करना पड़ेगा, 4 पाई। 24 में कितना जोड़ेंगे मतलब होगा 25 आएगा, 1 जोड़ देंगे तो 1 जोड़ के हो गया ना 4 पाई। 4 मतलब विषम संख्या नहीं, सम संख्या। 4 तो यहाँ होगा, पहले समझिएगा कॉस तो कॉस थीटा, थीटा का मान कितना पाई बाई 6। अब 4 पाई तो कहाँ होगा, यहाँ होगा। तो कौन क्वाड्रेंट, 4 पाई प्लस में पहला में ऑल पॉजिटिव, तो कोई दिक्कत है ये नहीं। cos पाई बाई 6 का मान होता है √3/2, कोई दिक्कत ना होगा। अगर हम बात करते हैं tan 17 पाई बाई 3, 17 पाई अपॉन 3, तो बताइएगा यहां से बता tan आप बता देना है कि 3 का टेबल, पाई बाई 3 है तो यहाँ पाई बाई 3 लिखिए। 3 का टेबल में 17 के आसपास कौन संख्या होगा, तो 36, देखिए 36 18 होगा, 6 मतलब है ना 18 के, देखिए ज्यादा मतलब गैप नहीं करना है, कम से कम 1 गैप हो सकता है, 2 गैप भी हो सकता है, 2 से अधिक नहीं होने चाहिए। 36 कितना 18 होगा, तो यानी कहने का मतलब 18 कब है, किससे गुना करेंगे 6 से गुना करेंगे। और 18 में यहाँ प्लस है कि माइनस, 18 से कम है तो कम तो क्या करना पड़ेगा माइनस करना पड़ेगा। क्लियर है, 6 पाई। इवन यहाँ तो पहले बस समझिए tan है तो tan लेंगे, tan थीटा, थीटा का मान कितना होगा पाई बाई 3। कौन क्वाड्रेंट है 6 पाई यहाँ, माइनस मतलब पीछे, चौथा में cos से पॉजिटिव, बाकी चारों नेगेटिव, इसके अलावा tan तो नेगेटिव होगा, tan पाई बाई 3 का मान कितना तो 3। तो अब क्या होगा, आपको समझ में आ चुका होगा। अगर प्रैक्टिस करना है तो कहने का मतलब कि ऐसे कोई भी बुक, प्राइवेट बुक उठा सकते हैं जो क्लास 11th का, आप वहां से प्रैक्टिस, जब तक प्रैक्टिस नहीं करिए ना तो क्या होगा आपको समझ में नहीं आ सकता। कुछ प्रैक्टिस करिएगा, हम बहुत क्वेश्चन समझाने का प्रयास किए, ये भी क्वेश्चन अगर पूरा बना लेते हैं तो समझिएगा आपका इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है।